जो तुम्हारा काम पूरी तरह बिगड़ चुका था, जिसकी तुम्हें कभी कल्पना भी नहीं थी कि वो हो जाएगी, आज वो हकीकत में पूरी होने वाली है। मेरे कुछ बच्चों के मन में कभी कभी दूसरों के प्रति बुरे विचार आ जाते हैं। कभी कभी वो ना चाहते हुए भी ऐसा सोच लेते हैं कि दूसरे के साथ उतना अच्छा नहीं हो जितना वो चाहते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि जो वो बुरा दूसरों के लिए चाहते हैं वो मेरे ही उन बच्चों के साथ कुछ पल के लिए हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें दंडित कर रहा हूँ, बस मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि तुम अगर मांगो ना तो सिर्फ अपने लिए आशीर्वाद मांगो, और दूसरों के लिए अगर अच्छा नहीं मांग सकते तो बुरा भी मत मांगो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें बुरा सोचने का ना एक पल समय होना चाहिए, ना तुम्हें इसमें समय बर्बाद करना है। तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जो मेरे बच्चे अगर वो बुरा सोचेंगे या बुरे कर्म करेंगे तो वो उनके पास जल्दी लौटकर इसलिए आ जाती हैं क्योंकि मैं तुम्हें पाप का भागीदार नहीं बना सकता। तो इस बात का ध्यान रखना, अपनी तरफ से गलती मत करना। और बाकी इतना तो तुम समझ लो कि तुम्हारी ज़िंदगी में मैं हूँ और मेरे होने के कारण सब बहुत अच्छा होगा। मेरे जिन बच्चों में हिम्मत नहीं है मैं उन्हें हिम्मत ला कर दूंगा। मेरे जिन बच्चों के पास धन नहीं है मैं वादा करता हूँ मैं धन ला कर दूंगा। मेरे जो बच्चे अकेले हैं मैं उन्हें प्यार ला कर दूंगा। मेरे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका शौक है कि उनका छोटा सा ही सही पर अपना घर हो, तो तुमने छोटा मांगा है, मैं तुम्हें बड़ा सा घर ला कर दूंगा जहाँ तुम अच्छे से रह सको और मैं भी रहूँ। यहाँ तक कि मेरे कुछ बच्चों को खाने पीने का शौक है और जो भी खाना वो खाना चाहते हैं ना मैं वो भी ला कर दूंगा। बस तुम इतना ही करना कि तुम्हें जो जो चाहिए ज़िंदगी में वो मुझे बताना। हर रात मुझसे बात करके सोया करो। जो भी चिंता होती है, जिस तरह तुम आपस में बांटते हो ना, वैसे ही मेरे साथ भी बातें कर लिया करो, मुझे भी बता दिया करो, और देखो कैसे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। जिस जादू का इंतजार कर रहे हो वही हो जाएगा। पर हाँ, आज मैं अपने कुछ बच्चों से निराश हूँ इस बात के लिए कि पहले वो मेरे बारे में, मेरे नाम जाप कितनी चीज़ें लिखा करते थे और आजकल आधा पन्ना भी नहीं भर पाते। ऐसा क्यों है? मेरे लिए थोड़ा सा समय निकाल लो। और जो मेरे बच्चों का, खासकर तुम्हारा विश्वास है ना मेरे प्रति, जिस विश्वास पर जहर खाने को भी तैयार रहते हो, बस यही विश्वास तुम्हारी ज़िंदगी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यही विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाएगा। यही विश्वास तुम्हें वो ज़िंदगी दिलाएगा जिसके तुम हकदार थे। हमेशा खुश रहना, हमेशा खुश रहो। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम इंसान इतने अच्छे बनो ना, अपना दिल इतना साफ और इतना खुला रखो ना कि हर किसी को विश्वास हो तुम पर, हर किसी को तुम्हारे साथ उठना बैठना अच्छा लगे, हर कोई पूरे दिन में से 2 पल निकाल कर तुमसे बातें करना चाहे। और इसके लिए तुम्हें अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए तुम जैसे हो अपने आप को वैसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। और ज़रूरत ये भी है कि अत्यधिक मामलों में चुप रहना सीख जाओ। जो बातें तुम्हारे ज़रूरत की ना हो उससे पीछे हट जाओ। जहाँ बातें किसी की बुराई की हो रही हो तो वहाँ चुप रह जाओ। जहाँ माहौल बहुत ही बहस वाला हो जाए तो वहाँ पर कुछ अच्छी बातें कर लो, माहौल ही बदल दो। ऐसा रहना ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि इस बात को तुम समझ लो कि आज जितने भी लोगों से बाहर जाकर मिलते हो ना, बाहर की दुनिया में, साल बदलेंगे और लोग बदल जाएंगे। आज दफ्तर में जो लोग हैं कल को वो नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा। इस बात को तुम समझ लो, तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा। और जैसे तुम्हारा व्यवहार बदलेगा ना, पूरी दुनिया लिख कर ले लो बदल जाएगी। मैं तुमसे हमेशा ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी की निजी मामलों में ज़्यादा दखलंदाजी मत करो, वरना इसके कारण ही कभी कभी तुम्हें दूसरों की नाराज़गी को सहना पड़ता है। अगर कोई तुमसे पूछने आए तो उसे अच्छे शब्दों में ऐसा कहकर कहो कि तुम्हें वैसा लगता है, और बाकी जो पूछ रहा है उस पर छोड़ दो। हर बार जो तुम कह रहे हो वो सामने वाले के लिए ज़रूरी हो या सही हो, ऐसा नहीं होता। इसलिए दूसरों के निजी मामलों से दूर रहने की कोशिश करो। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अभी बहुत सी विषम परिस्थितियों से घिरे हुए हो, लेकिन तुम यदि मुझ पर विश्वास करोगे ना तो मैं तुम्हें कभी भी किसी भी परिस्थिति में हारने नहीं दूंगा और ना ही किसी की नज़रों में गिरने दूंगा। तुम बस मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना और तुम बस मेरा नाम स्मरण करते रहना। मैं जानता हूँ तुम हर किसी के आगे मेरा नाम स्मरण करते हो, लेकिन कुछ लोग फिर भी पसंद नहीं करते हैं मेरा नाम सुनना। लेकिन तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी को कुछ भी समझाने की आवश्यकता है। एक दिन वो समय ज़रूर आएगा जब लोग तुम्हारे मुख से मेरे बारे में जानना चाहेंगे।
वो दिन बहुत ही ख़ास होगा जब तुम मेरे नाम से पहचाने जाओगे, क्योंकि तुम मेरे बहुत ही प्यारे बच्चे हो। तुम्हारे मन की हर इच्छा को मैं जानता हूँ और मैं बहुत जल्दी तुम्हारे मन की सारी इच्छाएं एक एक करके अवश्य पूर्ण करूँगा। तुमने बहुत सबूरी रखी है और तुमने बहुत सी परीक्षाएं धैर्यपूर्वक दी हैं। मैं तुमसे सदैव प्रसन्न रहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत सा आशीर्वाद देने जा रहा हूँ। तुम हमेशा सफलता पाओगे। तुम जो भी कार्य करना चाहती हो ना, बस तुम मेरा नाम सफल होगे। सफलताएं तुम्हारी कदम चूमेंगी और तुम अपनी मंजिल को ज़रूर पहुंचोगे। चाहे तुम्हारे रास्ते में कितने भी कांटे क्यों ना आए, कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, मैं कभी भी तुम्हें हारने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हारा हाथ थाम रखा है। यदि मैं एक बार किसी भक्त के जीवन में आ जाता हूँ ना, तो मैं कभी भी छोड़कर उसे नहीं जाता हूँ। तुम बस कभी भी खुद से मत हारना, अपने मन में दृढ़ विश्वास रखना। तुम्हारी हार कभी नहीं होगी, इसलिए निश्चिंत होकर तुम आगे बढ़ते जाओ। बस मेरा हाथ थामे रखना। और हाँ, यदि कभी कभी मैं तुम्हें समय पर वो सब ना दे पाऊँ ना, तो तुम निराश मत होना जो तुम चाहते हो, क्योंकि हर चीज़ का सही समय ज़रूर आता है। तुम्हारे जीवन में भी हर चीज़ का सही समय आ चुका है मेरे बच्चे। तुम्हें अब बस निर्णय लेने की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों ने और बहुत से तुम्हारे अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है और तुम्हारा मन टूट चुका है। तुम अंदर से बहुत अकेलापन महसूस करते हो ना, तो मेरे बच्चे तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम मुझसे कोई भी रिश्ता जोड़ोगे, मैं हमेशा उस रिश्ते को निभाऊंगा। तुम्हें तुम्हें हर खुशी दूंगा जो भी तुम चाहते हो। तो चलो अब मुस्कुराकर अपने पूरे दिन की शुरुआत करो और तुम्हारा दिन हमेशा अच्छा ही जाएगा, हर रोज़ की तरह। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यूं ही मुस्कुराते रहो मेरे बच्चे, सदा खुश रहो।